हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन या लीचेन भी हम लोग इसको कहते हैं। देखिए, ये वीडियो जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और ये इन्वायरमेंट वाले एरिया में भी आता है और बायोलॉजी वाले एरिया में भी आता है। और जो लोग टेट या सुपर टेट दे रहे हैं उनके लिए तो ये है ही महत्वपूर्ण। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ जान लिया था, एक कवक और एक शैवाल के बारे में। और शैवाल के बारे में जाना था कि ये सहजीवी होते हैं, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जबकि हम लोग कवक वाले में जाने थे कि कवकों में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह परपोषी होते हैं, अर्थात यह परजीवी ऋतुजीवी भी होते हैं और यह सहजीविता वाला गुण भी दिखाते हैं, अर्थात यह सहजीवी भी होते हैं। तो उसी चीज़ को आज हम ले आए हैं, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? सबसे पहले आप जानिए कि लाइकेन हम लोग को जीवन में देखने को मिलता कहाँ पे है। तो सबसे बड़ी चीज़ लाइकेन, अगर आप बरसात के दिनों में या नम स्थानों पे देखेंगे तो पेड़ों के ऊपर पीला या सफ़ेद रंग की एक छाल की तरह सफ़ेद सफ़ेद चढ़ा होता है। ख़ासतौर से नींबू के पेड़ हो गए, आंवले के पेड़ हो गए, वहाँ पे आपको ये छत्तों पे एक अजीब सफ़ेद रंग का उसके छाल के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में सबसे पहले जानने से पहले इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले है लाइकेन का अध्ययन। तो लाइकेन का अध्ययन कहलाता है लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। और लाइकेनोलॉजी के जो पिता हैं उनका नाम है एरिक एकेरियस। और सहजीविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो एंटन डी बेरी ने किया था। और लाइकेन सिद्धांत सबसे पहले क्रॉम्बी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण जो हमें ये जानने चाहिए। अब आते हैं लाइकेन। लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना होता है। और कौन कौन से? तो शैवाल और कवक। कोई भी पूछे तो लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना होता है, वो शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंजाई से मिलकर बने होते हैं और यह सहजीवी होते हैं। अब इसमें जो होता क्या है, आखिर ये मिलते क्यों हैं? कोई जीव किसी अलग अलग जातियों के जीव आपस में क्यों मिले हुए हैं? तो मेन कारण कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदा जानने के लिए पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, जो शैवाल जो होता है लाइकेन में, शैवाल वाले भाग को हम लोग कहते हैं फाइकोबायोन्ट और कवक वाले भाग को हम लोग कहते हैं माइकोबायोन्ट हिस्से को। अब जानिए, शैवाल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें पर्णहरिम मिलता है। इस तरह शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि कवक में ऐसा नहीं होता है, कवक में पर्णहरिम नहीं होते हैं, इसलिए यह किसी पे आश्रित होते हैं, परपोषी हों, सहजीवी हों या जो भी हों। तो इस तरह से शैवाल से कवक अपना भोजन प्राप्त कर लेता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में शैवाल के साथ जुड़कर। अब शैवाल को फ़ायदा क्या होगा? तो कवक जो है शैवाल को, जिसको हम लोग माइकोबायोन्ट वाला हिस्सा कहते हैं, सुरक्षा देता है, जल देगा, नाइट्रोजनी पदार्थ देगा, खनिज और लवण का पोषण कराता है। कौन? कवक शैवाल को। जबकि शैवाल पोषण देता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, भोजन उसको देता है कवक को। इस तरह दोनों आपस में बढ़ लेते हैं, क्योंकि कवकों के पास चूसकांग होते हैं जिससे किसी चीज़ पे जुट के उससे भोजन, खनिज, मिनरल सोखते हैं। जबकि शैवालों में इन सब चीज़ तो होते हैं पर बहुत कमी। अगर वो चीज़ वहाँ बह कर आ जाए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर से तो मिलेगा नहीं। इस तरह क्या हमने पाया कि लाइकेन क्या है, आपस में दोनों मिले हुए हैं और इसी को हम लोग कहते हैं सहजीविता। ये इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद क्रॉम्बी ने लाइकेन सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? लाइकेन का सिद्धांत क्रॉम्बी ने। इस सिद्धांत को कहते हैं मास्टर एवं स्लेव का सिद्धांत। अर्थात इसमें मास्टर जो होता है वो कवक होता है, जबकि शैवाल स्लेव होता है, अर्थात मास्टर यानी मालिक और दास का सिद्धांत होता है। इसलिए इसमें मास्टर जो सेल्स होगा या जीव होगा वो कवक होता है, जबकि स्लेव जो होता है वो शैवाल होता है इसके अंदर। उसके बाद लाइकेन सहजीविता को पति पत्नी का सिद्धांत भी कहा गया है। तो इसलिए लाइकेन सहजीविता को पति पत्नी का सिद्धांत भी कहा गया है। लाइकेन को कुछ साइंटिस्टों ने हेलोटिज्म का सिद्धांत भी कहा है, यानी दासता का सिद्धांत भी कहा गया है। इसमें क्या होता है? शैवाल दास की तरह होता है और मदर जो जीव होता है वो कवक ही होता है इसमें।
अब शैवाल कुछ प्रकार के मिलते हैं, तो शैवालों का वर्गीकरण किया गया है कवक के आधार पे और उनके थैलस के आधार पर। कवक के आधार पर जो होते हैं वो लाइकेन दो ही टाइप के होते हैं, यानी लाइकेनों का जो हुआ है वर्गीकरण दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन जो होते हैं वो एस्कोमाइसीज नामक कवक और शैवाल से मिलके बने होते हैं। दुनिया में अधिकतर शैवाल इसी टाइप के ही हैं। दूसरा होता है बेसिडोलाइकेन। यह दुनिया में 20% देखने को मिलते हैं और यह बेसिडोमाइसीज नामक कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं कवक के आधार पे। थैलस के आधार पे अगर देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है क्रेस्टोलाइकेन, ये चपटे होते हैं, इसका उदाहरण है राइजोकार्पोन। दूसरा होता है फोलियोलाइकेन, पत्ती जैसे होते हैं, जिसको कहते हैं पेल्टीजेरा, इसका उदाहरण क्या है पेल्टीजेरा। एक और होते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन ये छोटे पादपों की तरह उगते हैं, छोटे छोटे होते हैं कहीं पे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आसनिया एवं क्लाइडोमिया। आसमिया और क्लाइडोमिया ये सबसे ज़्यादा खाने वाले भी शैवाल हैं। ये मिलते कहाँ पे, तो मैंने बताया कि नम स्थान वर्षा वाले स्थानों पे मिलते हैं और ये सबसे अधिक टुंड्रा प्रदेशों में मिलते हैं, यानी उच्च अक्षांशों पे ये देखने को मिलते हैं। तो ये था जनन की क्रिया। देखिए लाइकेन में कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों प्रकार के होते हैं। इनमें लैंगिक जनन का कार्य जो होता है वो केवल कवक द्वारा ही संपन्न होता है। लाइकेन के जो युग्मक होते हैं इसमें 2 भाग होते हैं लैंगिक को। नर वाले को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो स्पर्मेशिया नामक शुक्राणु को छोड़ता है, जबकि मादा वालों को कार्पोगोनिया कहते हैं जिसमें अंडज होता है। वृद्धि इनमें बहुत धीरे धीरे होता है, यानी विकास और वृद्धि बहुत धीमा है। उसके बाद महत्व की बात कर लें तो महत्व इससे बहुत ज़्यादा है। पहला भोजन के रूप में, भोजन के रूप में भी लाइकेन को लोग खाते हैं। जैसे सिटेरिया और रेंडियर मोसा जो होते हैं ये ख़ास तौर से उच्च अक्षांशों पर ठंडक जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे रेंडियर नामक जो जानवर है वो इसको खाते हैं। जबकि एवेरिना जो होता है ब्रेड में इस्तेमाल होता है टेस्ट के लिए, जबकि डर्मेटोकार्पन जो होता है वो आम इंसान इसको भोजन के रूप में भी खाते हैं। दूसरी चीज़, लाइकेन से कुछ रंजक भी होते हैं प्राप्त, जैसे लिटमस। लिटमस जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, उसके रस को गार कर प्राप्त होता है। याद रखिएगा लिटमस जो होता है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। नील भी होते हैं प्राप्त बहुत टाइप के। सेट्रिला नामक लाइकेन से नील होता है प्राप्त होता है। औषधि के रूप में पेल्टीजेरा लाइकेन से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी का इलाज होता है। इवार्निया लाइकेन से कफ सिरप बनाते हैं खांसी का। क्लेडोनिया नामक लाइकेन से ज्वर नाशक यानी एनाल्जेसिक दवाएं बनाते हैं। चौथा है प्रदूषण का सूचक। सबसे अच्छे सूचक हैं लाइकेन। देखिए लाइकेन आपको शहरों में देखने को तो मिलेंगे नहीं, गांवों में आपको ये मिलेंगे। जहां पर प्रदूषण होता है ये वहां देखने को मिलते नहीं हैं। अगर लाइकेन का रंग पीले या सफ़ेद से हो जाए भूरा तो समझिए वहाँ के आबो हवा अच्छी नहीं है। अगर हो जाए काला तो समझिए वो इंसान के रहने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये, और अगर उस हवा में SO2 और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सूचक भी हैं। कृषि क्षेत्रों में क्रेस्टोस नामक लाइकेन क्या होता है, पत्थरों पे उगते हैं और उन पत्थरों को भुरभुरा बना देते हैं और उन्हें मिट्टी यानी मृदा में परिवर्तित कर देते हैं। लाइकेन जब मरते हैं तो स्वयं वो अपघटित होकर पोषक तत्व भी छोड़ते हैं जो खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दानावल यानी जंगल की आग। आसनिया नामक लाइकेन गर्मी के दिनों में सूख जाएगा, पत्ते की तरह बिल्कुल सूख जाता है और आग बहुत तेजी से पकड़ लेता है ये, यानी ज़रा सा अगर इसको गर्मी मिले तो सुलग जाता है। और इस तरह के इसमें रसायन होते हैं कि आग को बहुत तेज़ी से ये पकड़ता है और सुलगता रहता है। इसलिए जंगलों में आग लगने के लिए आसनिया नामक लाइकेन सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो देखिए ये लाइकेन के बारे में शार्ट था। जो सवाल जो आते हैं देखिए यहाँ से आता है, लाइकेनोलॉजी का अध्ययन क्या है, सबसे पहले इस्तेमाल कौन किए थे,
सिद्धांत कौन दिए थे, ठीक है। लिटमस कहाँ से होता है पर आप देखिए आया हुआ है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, तो ये आता है यहाँ से, ठीक है। लाइकेन किससे बने होते हैं, तो ये आता है इस पर। ये 3 सिद्धांत भी आता है, पूछा गया है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 3 यहाँ से बनते हैं, एक यहाँ से बन गया, ठीक है, और वहाँ से एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है, बाकी उधर से बनते हैं। इससे कम से कम 10 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आता है ऑप्शन कि लाइकेन सजीवता का उदाहरण है, तो ऑप्शन दिया रहेगा लाइकेन, कवक, जीवाणु। आपको लाइकेन पे टिक करना होगा। इस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।